बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स और लेक्चर नंबर 13 और आज जो मेरा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं मखसूस प्रॉपर्टीज़ खसूसियात ऑफ बेसिस के मखसूस खसूसियात बेसिस की अच्छा, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस तो हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जनरल को बोलते हैं आम खसूसियात बेसिस की। इस सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टी का नाम टेस्ट। आपने हेडिंग बना लेनी है। वो हेडिंग क्या बनेगी आपके पास? नंबर 1 पे टेस्ट। अच्छा, जो टेस्ट यानी कि जायका, जो जायका होता है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या ज़ुबान से चख करके बता सकते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी आती है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। वो इसके अलावा पंखे की हवा को अगर हम महसूस कर सकते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? वो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास। इसके अलावा किसी चीज़ को टच, मुंह पे ज़ुबान से टच करके बता सकते हैं, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास। क्लास में अगर काफ़ी सारे बच्चे बैठे पड़े, हम बोल देंगे कितने 15-20 बच्चे बैठे हुए, हम देख कर बता रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास ही। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ और बेसिस के अंदर पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? टेस्ट हमारे पास आ जाएगा। जो हमारे पास बेस होती है ना, बेस का जो जायका होता है वो होता है कड़वा जायका होता है। बेस का जायका कैसा होता है? बेस का जायका होता है कड़वा, यानी कि बीटर होता है। इंग्लिश में कड़वे जायके को क्या बोलते हैं? बीटर बोलते हैं। तो ये बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस का जायका कड़वा होता है। तो आपने इसको ऊपर हेडिंग बना लेनी है नंबर 1 के ऊपर टेस्ट की, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिस हैव ए बिटर टेस्ट, बस ये लिख लेना, बेसिस का जायका कड़वा होता है हमारे पास। और जो हमारे पास एसिड होता है ना, एसिड का जायका खट्टा होता है और खट्टे की इंग्लिश होती है सोर। आप वहाँ पे लिख सकते हैं एसिड हैव सोर टेस्ट और यहाँ पे लिख देंगे बेसिस हैव ए बिटर टेस्ट, इनका जायका कड़वा होता है हमारे पास ही। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे लिटमस पेपर की। किसकी बात करेंगे? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें कलर चेंज हो रहा होता है लिटमस पेपर का। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया? इन्होंने लिटमस पेपर दिया हुआ है। क्या दिया है इन्होंने? लिटमस पेपर दिया। लिटमस पेपर की ना, लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी होगी टेस्ट की और जो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक होता है रेड कलर का, एक होता है हमारे पास रेड कलर का और दूसरा होता है हमारे पास ब्लू कलर का। लिटमस पेपर कितने कलर के होते हैं? लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक होता है रेड कलर का और दूसरा होता है ब्लू कलर का होता है। और लिटमस पेपर के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ हम बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन एसिड है या बेस है, एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। और इसके अलावा हम ये नहीं बता सकते कि ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। सिर्फ और सिर्फ लिटमस पेपर के ज़रिए बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन एसिड है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास लिटमस पेपर कितने कलर के होते हैं? लिटमस पेपर हमारे पास 2 कलर के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा हमारे पास होता है ब्लू, एक रेड एक ब्लू। अब हमारे पास लिटमस पेपर किस कलर का है? ब्लू लिटमस पेपर मौजूद है और दूसरा लिटमस पेपर कौन सा? रेड लिटमस पेपर मौजूद है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बेकर है, बेकर के अंदर हमने क्या लिया? ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं। डिप करने के बाद ब्लू कलर का कलर चेंज हो जाता है रेड, ब्लू किस में चला जाता है? रेड में चला जाता है। तो इसका मतलब है ये एसिड है। तो अगर ब्लू का लिटमस पेपर, ब्लू का कलर चेंज होकर रेड में चला जाए, इसका मतलब होता है ये एसिड है। इसके अलावा अगर रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, डिप करने के बाद अगर उसका कलर हो जाता है ब्लू, रेड से किस में चला गया? ब्लू में, तो यानी कि ये बेसिक सोल्यूशन है। ये क्या है? ये बेस मौजूद है इसके अंदर। तो याद करने का तरीका बिल्कुल आसान होता है कि ब्लू के रेड किस में चला जाएगा? रेड चला गया ब्लू के अंदर, तो रेड किस में चला गया? ब्लू। तो ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होता है? बेसिक सोल्यूशन होता है। बी से ब्लू और बी से बेस होता है हमारे पास ये।
समझ आ गया। लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक होता है रेड कलर का, दूसरा होता है ब्लू कलर का। तो लिटमस पेपर के ज़रिए हम क्या मालूम करते हैं, लिटमस पेपर के ज़रिए हम मालूम करते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक सोल्यूशन है, और इसके अलावा कुछ भी इसके अलावा मालूम हम नहीं कर सकते हैं। अब आपकी बुक में जैसे हमारे पास ये बेसिक, तो पहले लिटमस पेपर का कलर कैसा था, रेड। रेड किस में तब्दील हो गया, डिप करने के बाद ब्लू में चला गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेसिक सोल्यूशन है हमारे पास। अगर ब्लू लिटमस पेपर है, किस में चला गया, रेड में चला गया, तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, तो मतलब कि क्या होता है, ये एसिडिक सोल्यूशन हमारे पास होता है। आपने बस अभी ये वाला याद करना है कि रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक सोल्यूशन है हमारे पास ये। तो लिटमस पेपर आपकी बुक में ये अल्फाज लिखा हुआ है, तो आपने इस पर हेडिंग बना लेनी है नंबर 2, लिटमस पेपर बेसिस चेंज, बेसिस तब्दील कर देते हैं द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर, तो बेसिस तब्दील कर देते हैं कलर, कौन सा कलर, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। समझ आ गया। इसके बाद आपने हेडिंग बनानी है स्लिपरी नेचर, स्लिपरी बोलते हैं स्लिप होने वाला। अब हमारे पास जो साबुन होता है ना, सोप जो यानी कि साबुन वगैरह होता है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने साबुन लिया, साबुन को जैसे हम हाथ में पकड़ते हैं, गिल्ला जब हाथ होता है तो साबुन ना हाथ से स्लिप हो रहा होता है, तो हम यानी कि साबुन हाथ से क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है हमारे पास, साबुन हाथ से स्लिप हो रहा है। जो चीज़ जो केमिकल स्लिप होता है उसका मतलब है इसके अंदर बेस यूज़ हुई पड़ी है, कौन सा सोल्यूशन इसके अंदर, बेसिक सोल्यूशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये हमने ले लिया पानी, हमने क्या ले लिया, इसके अंदर वाटर ले लिया, इसके अंदर हम डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वैसे तो साबुन बनाने के काफ़ी केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो सिंपल मैं बता रहा हूँ कि हमने पानी ले लिया, पानी के अंदर क्या डाल देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस होती है, जैसे इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमारे पास ये बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसमें हमने देखना है कि ना इसमें पानी की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कम होता है हमारे पास। जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। वो सोल्यूशन जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। और पानी की मिकदार कितनी ज़्यादा होती है, तो वो हो सकती है हमारे पास 90% से लेके 95% तक हमारे पास वो वाटर होता है हमारे पास, और यहाँ बोल सकते हैं 5% से लेके 10% तक हमारे पास मौजूद होता है अदर केमिकल। तो अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो और दूसरे केमिकल की मिकदार कम हो, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो हमारे पास जो स्लिपी नेचर, जो अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर, किसी भी मतलब साबुन वगैरह के अंदर बेस इस्तेमाल हुई है तो उसकी नेचर कौन सी हो जाएगी, वो स्लिपी नेचर बन जाती है हमारे पास। ये समझ आ गया। तो हेडिंग क्या बनाओगे हम, स्लिपरी नेचर। तो यहाँ पे आपने हेडिंग बना लेनी स्लिपरी नेचर एक्वस सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है और केमिकल की मिकदार क्या है, कम है। और एक्वा का मतलब भी यही होता है पानी वाला सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन और बेसिस हैव स्लिपरी टच, जैसे उसको टच करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा स्लिप होना शुरू हो जाता है हमारे पास। ये सॉफ्ट्स वगैरह साबुन को जैसे हाथ लगाते हैं क्या होना शुरू, आगे स्लिप होके जा रहा होता है हमारे पास। इसी तरह हमारे शैम्पू वगैरह भी, शैम्पू अगर हाथ में डालें तो हाथ वो शैम्पू क्या स्लिप होना शुरू हो जाता है हमारे पास। इसके अंदर भी बेस वगैरह यूज़ होती है हमारे पास। इसके अलावा जो टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट को अगर हाथ गिला है उसके ऊपर टूथपेस्ट को रखो तो हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं टूथपेस्ट के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ पड़ा है, तो बेसिक सोल्यूशन इस्तेमाल हुआ पड़ा है, यानी कि इसके अंदर बेस वगैरह यूज़ हुई पड़ी है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आपने हेडिंग बना लेनी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। कौन सी हेडिंग बना लेनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको एसिड वाले में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में भी समझा दिया था, और वो अब सेम टू सेम ये वाला इधर पे भी इस्तेमाल होगा। न्यूट्रलाइजेशन, अगर हमारे हाथ के ऊपर डल जाता है एसिड, अगर मेरे हाथ के ऊपर क्या डल जाता है, एसिड डल जाता है, तो मेरे हाथ को ना एसिड जलाना शुरू कर देगा, यानी कि गोश्त जो होता है ना मेरे हाथ का वो गलना शुरू हो जाएगा, तो मतलब कि रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब इस हमारे ऊपर मेरे हाथ पे क्या डाला पड़ा है, एसिड डाला पड़ा है, तो इसके ऊपर मैं पानी नहीं डालूंगा, तो इसके ऊपर मैं अब क्या डालूंगा, अगर पानी डालूंगा तो रिएक्शन और ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाता है। तो अब मेरे हाथ पे क्या डाला पड़ा है, एसिड डाला पड़ा है, तो इसके ऊपर मैं डालूंगा बेसिक सोल्यूशन। अब मेरे हाथ पे क्या डाला हुआ है, एसिड डाला हुआ, ऊपर से क्या डालूंगा, बेस डालूंगा, तो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारे पास रुक जाएगा। तो रुक जाने को बोलते हैं न्यूट्रल हो जाना। तो पहले एसिड रिएक्शन कर रहा था, लेकिन ऊपर से मैंने जैसे डालूंगा बेस तो रिएक्शन हमारे पास रुक जाएगा हमारे पास। इस अमल को बोलते हैं न्यूट्रल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। इस पूरे अमल को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो अब हमारे पास क्या, हमने मेरे हाथ पे क्या डाला पड़ा है, एसिड डाला पड़ा है, इसके ऊपर क्या डालूंगा, बेस डालूंगा, तो रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, मेरे पास साल्ट और क्या बनेगा, वाटर बनता है हमारे पास। ये याद करना है आपने कि ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है बनता क्या है हमारे पास, साल्ट एंड वाटर। इस अमल को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप कह सकते हो एसिड, कोई अगर आपसे प्रैक्टिकल एग्जामिनर या आपसे स्कूल में कोई टीचर पूछ ले व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप इसका जवाब दे सकते हो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इसको बता सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप एसिड में भी वही एग्जांपल दे सकते हो और बेस वाले में भी एग्जांपल सेम टू सेम दे सकते हो। तो एसिड मैंने कौन सा ले लिया, अब मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस में कौन सी ले रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी बेस ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे हम OH को देखते हैं तो हम बता सकते हैं ये बेस मौजूद है, क्योंकि आर्हेनियस के मुताबिक अगर किसी भी केमिकल को पानी में डालते हैं, किसी मादे को अगर पानी में डालते हैं, पानी में जाने के बाद अगर OH नेगेटिव दे देता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिक सोल्यूशन है या बेस होती है हमारे पास ही। अब हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया हमारे पास। तो इसका रिएक्शन होगा यहाँ से हमारे पास, तो ये बन जाएगा NaCl, तो बन जाएगा NaCl हमारे पास होता है साल्ट, नमक जिसे बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब क्या होता है, नमक, और इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो O कितने हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास एक He, कितने H हो गए, हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, तो बन जाएगा हमारे पास, ये पानी बन जाता है हमारे पास ही। एसिड का रिएक्शन जब भी बेस के साथ होता है बनता क्या है, साल्ट एंड वाटर बनता है हमारे पास। हम एसिड कौन सा ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, तो हम बेस कौन से ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं हमारे पास। तो रिएक्शन किसके साथ होगा हमारे पास, तो बनेगा साल्ट और वाटर बनेगा। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, दोनों में एग्जाम्पल सेम टू सेम दे सकते हो, लेकिन अभी आपकी जो बुक में बेस में इस्तेमाल हुई है वो ये वाली एग्जांपल दी हुई उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उन्होंने क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्शन करवा रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर 2 आएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऐसे बनेगा ये, तो बनेगा सोडियम सल्फेट, तो बनेगा Na2, यहाँ पे क्या आ जाएगा SO4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SO4, सोडियम Na2SO4 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर H कितने अब 2, क्योंकि ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 सोडियम थे, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने 2, और हाँ यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने 2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे H2 की पावर 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हमारे पास है, ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाती है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे पास। तो आप एग्जांपल ये वाली भी दे सकते हो और एग्जांपल ये वाली भी दे सकते हो, और ये दोनों एग्जांपल आप एसिड वाले में भी दे सकते हो। तो हमारे इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट और इसको बोलते हैं वाटर बोलते हैं। अच्छा ये मैं समझा देता हूँ ये कैसे बनता है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे Na2SO4। अब ये देख लो, जो हमारे पास SO4 होता है ना, SO4 के ऊपर होता है -2 और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ होता है, तो इस पर आ जाता है +1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है ज़्यादा है। नेगेटिव का मतलब होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और पॉजिटिव का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कमी है। अब इसका लिखने का रूल कैसा होता है हमारे पास ये, तो यूँ समझ लो, इसके ऊपर दिया उन्होंने +1, इसके ऊपर दिया -1। अब केमिकल फार्मूला अगर कंबाइन करके लिखना होता है तो ये वैलेंसी इसके नीचे, इसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर इसके नीचे जाएगी और ये ऑक्सीडेशन नंबर इसके नीचे जाएगी बगैर जमा नफ़ी के। तो अब हमारे पास आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, तो इसके नीचे आ जाएगा 2, -2 नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा SO4, यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो Na2SO4 ऐसे बनता है हमारे पास। तो एसिड बेस रिएक्ट विद साल्ट टू प्रोड्यूस वाटर। इसके अलावा ये मैंने एग्जांपल समझा दी है, और इसके अलावा ये एग्जांपल भी मैंने समझा दी है। आपकी बुक के ऊपर 2 नहीं लिखा हुआ, तो ये आप 2 लगा लेना ताकि इक्वेशन को बैलेंस करना आसान हो जाए हमारे पास ये। इसके अलावा जो हमारे पास बेस होती है ना, वो बेस आप मुख्तलिफ याद कर सकते हो। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, NaOH, OH को देखते साथ आप क्या बोल सकते हो बेस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या मौजूद हैं, ये सारे की सारी हमारे पास बेस मौजूद हैं, क्योंकि इसके सबके लास्ट में OH आ रहा है हमारे पास। अच्छा, आपकी जो बुक में लिखा हुआ है ना, आपने इसके ऊपर हेडिंग देनी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस न्यूट्रलाइज एसिड। अगर हमारे हाथ के ऊपर एसिड गिर जाता है तो इसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, उसको मतलब रोकेंगे कैसे, क्या डालेंगे, बेस। बेस रोक देती है, किस चीज़ को रोक देती है, एसिड को, टू फॉर्म। उसके बाद बनता क्या है, साल्ट एंड वाटर बन जाता है हमारे पास। और आपकी बुक में ये वाला एग्जांपल देना चाहते हो, ये आपकी बुक में बेस वाले में नहीं दी हुई, तो ये आप लिख सकते हो, ये ज़्यादा आसान, लेकिन जो दिल चाहे आप वो लिख सकते हो। इसके बाद आ जाएगा रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अब हमने ना रिएक्शन करवाना बेस का, तो क्योंकि आपने जो ये टॉपिक चाह रहे हैं ना, वो बेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना, तो बेस का रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, अब अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे। अच्छा, अमोनियम का मतलब क्या होता है, अमोनियम का मतलब होता है NH4+1। इसमें ओवरऑल जो ना जिनको इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, तो NH4 को जैसे देख लो, इसका क्या मतलब होता है, अमोनियम। तो अमोनियम साल्ट आपकी बुक में ये इसको यूँ भी लिख सकते हो आप, NH4। तो NH4 को जैसे देखा होंगे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अमोनियम है। तो साल्ट आपकी बुक में इन्होंने ये दे दिया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मेरे पास क्या है, एक साल्ट है। हम अमोनियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो NH4 को बोलते हैं अमोनियम, Cl को बोलते हैं क्लोराइड या क्लोरी, तो जुड़ के बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास। अमोनियम का अल्फाज जहाँ पर भी आ जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, NH4। तो अब हमने बेस का रिएक्शन करवाना है, हमने यहाँ पर लिखना है बेस। हमने क्या लिख लिया, बेस। और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अमोनियम साल्ट के साथ। बेस का रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम साल्ट के साथ, तो बनेगा क्या हमारे पास, पहले की तरह सबसे पहले बनेगा साल्ट। तो सबसे पहले क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। बेस का रिएक्शन जब भी होगा अमोनियम साल्ट के साथ, तो बनेगा क्या, साल्ट। और इसके अलावा बनेगा अमोनिया, और इसके अलावा क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। और इसके अलावा क्या बनता है, और इसके अलावा बनता है पानी, H2O भी हमारे पास बन रहा होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। तो अब हमारे पास बेस हमने लेनी है, और हमारा बेस का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, अमोनियम साल्ट के साथ। तो बनता क्या है, साल्ट और अमोनिया बनता है, और वाटर वगैरह बनता है हमारे पास। ये तीन चीज़ें हमारे पास बनती हैं हमारे पास। तो कह सकते हैं हम कि बेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। यहाँ पर देखो, आपकी जो बुक में इन्होंने एग्जांपल दी है ना, वो दी है बेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा अमोनियम NH4, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, या अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करेंगे, साल्ट पैदा करेंगे। इसको देखो यहाँ पर अभी, तो ये बन जाएगा हमारे पास NaCl। तो क्या बन गया मेरे पास, ये NaCl बन जाएगा हमारे पास। सबसे पहले बन गया NaCl, और NaCl के बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नमक। अब यहाँ देखो NH4 में से एक H को कम करो, तो क्या बन जाते हैं, NH3 बन जाएगा हमारे पास। ये NH4 है ना, अमोनियम में से एक हाइड्रोजन को कम करो, तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा हमारे पास। तो अमोनिया बन गया। इसके अलावा अब यहाँ देखो, एक H जो कम हुआ था ना, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो H2O बन जाएगा हमारे पास। इस तरह इसका रिएक्शन करवा सकते हो आप। ये समझ आ गया कि अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट, अमोनिया एंड वाटर। इसको बोलते हैं अमोनियम साल्ट वगैरह का रिएक्शन, ये होता है हमारे पास ही। और इसकी हेडिंग आपने कौन सी देनी है, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट आपकी बुक में कौन सा लिया हुआ है, NH4Cl लिया हुआ है। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल हो जाएगी। तो आपने जो पहले बेस ली थी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ली थी, अब कौन सी बेस लोगे, वो लोगे KOH। इसी तरह इसको यहाँ से करो, ये हमारे पास बन जाएगा KCl, पोटाशियम क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड। NH4 में से एक H को कम करो, क्या बन जाएगा, NH3। जो एक H कम हुआ था उसको इसके साथ जोड़ो, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा हमारे पास ही। समझ आ गई। आपकी जो बुक में वर्डिंग दी हुई है वो ये दी हुई है, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। तो रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, तो बेसिस डिकम्पोज, टूट जाती है, गलना सड़ना। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, गलना, सड़ना।
बेसिस डिकम्पोज, बेसिस टूट जाती हैं अमोनियम साल्ट के साथ। अमोनियम साल्ट का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ, और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ऑन हीटिंग गर्म करेंगे, एंड लाइब्रेट बाहर निकलेगी, और क्या निकलेगी बाहर, अमोनिया गैस निकलती है हमारे पास। जैसे ही बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, उसके बाद उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसमें से गैस निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है, वो अमोनिया गैस होती है। और इसके अलावा उसके दरमियान में एक चीज़ और बन रही होती है, और वो क्या बन रही होती है, पानी बन रहा होता है, H2O वगैरह बन रहा होता है हमारे पास। और ये आप पहले ये हेडिंग बना लेना, फिर ये लिख लेना, उसके बाद अगर चाहते हो तो ये भी लाइन लिख सकते हो। उसके बाद जो एक दो एग्जाम्पल, अगर दोनों एग्जाम्पल देना चाहते हो तो दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।